जो बांग्लादेश में आज की तारीख में जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है वहां की सड़कों पे, और हम जब इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं और उनकी सोच क्या है, उसमें जमात इस्लामी, बीएनपी तो ठीक है पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसका इंक्लिनेशन कैसा रहा है, उसका झुकाव किस ओर रहा है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन उसके साथ जब हम जानते हैं कि जमात इस्लामी जैसी पार्टियां शामिल हैं, तो ऐसे में भारत के लिए इसके क्या मायने हो जाते हैं और वहां जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके लिए क्या मायने होते हैं इस तरह के डेवलपमेंट। देखिए, ये शुरू हुआ था स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, एज अ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, एंड द स्टूडेंट्स हैड अ वैलिड रीजन। बट उसके बाद आप जो कह रहे हैं ये एकदम सही बात है, जमाती इस्लामी आ गया है इसमें, और जमाती इस्लामी का स्टूडेंट्स विंग भी है। जमाती इस्लामी का रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है, उसका ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत है, और उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो आइडियोलॉजी है, वो एंटी इंडिया है। और इसीलिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है इन द फ्यूचर, क्योंकि एक चीज मानने पड़ेगा, शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी, सबसे पहले जो की वो है जितना टेररिस्ट कैंप है बांग्लादेश में वो सब बंद कर दी। उन लोग जितने टेररिस्ट थे, अल्फा वल्फा, सब बर्मा म्यांमार भाग गए। तो इसीलिए भारत खुश थे विद द आवामी लीग, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहे हैं कई बार, शेख हसीना मेरे बहन है। नाउ अब शेख हसीना का गवर्नमेंट ये इतना प्रॉब्लम फेस की बिकॉज ऑफ दिस। ओरिजिनल प्रॉब्लम तो था स्टूडेंट्स असॉल्ट, लेकिन उसके बाद जमात घुस गए, बीएनपी घुस गए, थोड़ा कोई आतंकवादी, कोई टेररिस्ट घुस गए, जो भी है, दिस इज बैड फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अब देखने पड़ेगा कितना प्रॉब्लमैटिक हो। एक ही आशा है, यदि आर्मी आए, यदि आर्मी का पोजीशन अभी स्ट्रांग हो जाए, तब एटलीस्ट इट विल बी अ फेस सेविंग सिचुएशन, क्योंकि जमात is likely to create a very difficult situation for India, क्योंकि जमात बेसिकली एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल, जितना पॉजिटिव काम किए हैं शेख हसीना भारत के साथ, वो सब 12 बज जाएगा यदि जमात घुस जाए गवर्नमेंट में। बिल्कुल। और अभी तक जो एक तरीके से अंतरिम सरकार का जो चेहरा सामने आया है, उसमें तो जमात का कोई बहुत प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में वहां की पॉलिटिक्स कैसे अनफोल्ड होती है, पॉलिटिक्स क्या करवट लेती है, इस पर बहुत हद तक तय, इस बात से बहुत हद तक तय होगा कि वहां जमात का कितना उस पर प्रभाव रहता है, कितना असर रहता है, और भारत के लिए उसके क्या मायने होंगे। मेजर जनरल बिशंबर दयाल और प्रोफेसर सुखदेव मुनि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल बिशंबर दयाल, मैं आपके पास आऊंगा। आप बांग्लादेश में जो आज की स्थिति है उसमें अगर आप देखें तो जिस तरह के लोग आज की तारीख में सत्ता पे हावी हो रहे हैं, उसमें उसका एक इतिहास ये भी है कि अभी चुनाव के ठीक बाद जनवरी में ही इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया, और उस कैंपेन को लीड करने वाले लोग वही लोग थे जो आज वहां एक तरीके से सत्ता पे हावी होते दिखाई दे रहे हैं। अब ये भारत के लिए इससे कितनी बड़ी चुनौती ये बनने वाली है? देखिए रंजीत, काफ़ी दिन से नज़र आ रहा था, ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हुआ है। मैं समझता हूँ भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनको वो वाकिफ़ होंगे इस पूरी हालात से, क्योंकि ये एक दिन तो बिल्डअप नहीं हुआ, ये तो इलेक्शन से पहले बिल्डअप हो रहा था ना। ये तो ऑपोजिशन जमायतें, और जमायत के पीछे आईएसआई, और आईएसआई के साथ में चाइनीज़ इंटेलिजेंसीज और बीएनपी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल इंडिया के खिलाफ है। बीएनपी का भी रोल इंडिया के लिए कोई पॉजिटिव नहीं है। हाँ। तो ये बिल्टअप था, और शेख हसीना प्रो इंडिया सब कुछ होते हुए, इंडिया की सपोर्ट पूरी होते हुए, मेरे ख्याल में वो पिछले 7-8 महीने में बहुत गलतियां कर गई, जिसका कि उनको खुद भागना पड़ा। और कहीं ना कहीं उनकी आर्मी भी इंटरनली, उनकी आर्मी भी टर्न कोट हो चुकी थी। उनकी जो आर्म फोर्सेज हैं, जो उनके चीफ हैं, उनके नॉमिनेटेड हैं, उनके क्लोज एडवाइजर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने गिव अप कर दिया था बहुत पहले। वरना ऐसा नहीं है, जो स्टूडेंट एजिटेशन था वो एक जमायत को और एंटी इंडिया फोर्सेज या जो एंटी बीएनपी फोर्सेज, एंटी अवामी लीग फोर्सेज हैं, वो इंतजार में थे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था।
तो कहीं ना कहीं शेख हसीना का ये जो स्टूडेंट एजिटेशन था, जो शुरू में आराम से, उन्होंने कभी नहीं शेख हसीना को हटाने की बात की थी शुरू में, वो कुछ करेक्टिव एक्शंस मांग रहे थे, उसको एक्सप्लॉइट किया इंट एजेंसीज ने, फंडिंग की होगी, आईएसआई ने फंडिंग की होगी। और अगर आप थोड़ी बहुत जो तस्वीरें देखें तो उसमें स्टूडेंट के अलावा और बहुत लोग हैं जो गली मोहल्लों में, सड़कों में, जो कहीं से भी स्टूडेंट नहीं लगते, कहीं से जो नहीं लगते, पार्लियामेंट हाँ। में या जो उनके घर पे भी हैं, उनमें सब लोग स्टूडेंट नहीं लगते। बिल्कुल। तो ये इंडिया के लिए इंडिया की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है, पर जो इंडियंस हैं वहां पे और इंडिया के अराउंड जो अनस्टेबिलिटी है, देखिए हमारे चारों तरफ अनस्टेबिलिटी है, हमारे चारों तरफ ऐसी गवर्नमेंट्स नहीं है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हो, वहां पे एंटी इंडिया फोर्सेस जो हैं वो पनपती हैं। फिर जब इस किस्म का माहौल हो जाता है जो आज बांग्लादेश में है, तो जितनी एंटी इंडिया फोर्सेस जो कंट्रोल की थी बहुत दिन से, वो फिर से पनपेंगी, वो फिर से इंडिया को, म्यांमार को, और इंडिया के चारों तरफ, पाकिस्तान तो है ही हमारे पड़ोस में, और चाइना भाई तो है ही, और मालदीव्स में भी। तो ये जो है एक स्टेबल कंट्री थी जो पिछले 1-1.5 साल में स्लोली ड्रिफ्ट कर गई, और मैं सोचता हूं ऑलमोस्ट लाइक ए फेल्ड स्टेट। एक प्राइम मिनिस्टर का भागना, एक प्राइम मिनिस्टर बदल देना, एजिटेशन होना, सरकार बदल देना, डिसमिस कर देना, कुछ भी कहो, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर का फिजिकली भागना, जब उसकी पूरी सेना उसके साथ है, जब उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज उसके साथ है, और सिक्योरिटी एजेंसी ने तो दुभायत की है जिस किस्म से स्टूडेंट्स को ट्रीट किया है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक एलिमेंट है जो कि बहुत दिन से इस ताक में था, किस दिन मौका मिलेगा, सरकार उनको को मौका मिला जाए। और शेख हसीना को बर्खास्त कर दिया। बिल्कुल, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन इस बीच मैं आपको कुछ तस्वीरें भी, क्योंकि बांग्लादेश से अभी भी ढाका से तस्वीरें आनी लगातार आ ही रही है, और हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। बॉर्डर सिचुएशन को लेके ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अभी भी जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं वो बांग्लादेश में एक्टिव नहीं है, उनकी रूट्स भी वहाँ नहीं है, थैंक्स टू हसीनास गवर्नमेंट के, उससे उनको काफी वहां से अप्रूव कर दिया गया है। लेकिन जो लोग वहाँ परेशान होंगे, जैसे माइनॉरिटीज है वहां पर की, या जो हसीना के रिजीम से जुड़े हुए थे और उन लोगों को ये लोग धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बॉर्डर से हमारे यहाँ शरण मांग सकते हैं और आएंगे भी, और उनको शरण भी देनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि हमें इस वक्त में हसीना के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक ऐसा मैसेज सारे नेबरहुड में जाएगा कि हिंदुस्तान का जो दोस्त होता है वो क्राइसिस के टाइम पे इंडिया उसकी मदद नहीं करता। तो ये हमें इसकी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन जहां तक जानकारी मिली है, शायद उन्होंने कोई राजनीतिक शरण मांगी नहीं है भारत में। नहीं, राजनीतिक शरण का सवाल नहीं, अभी तो जहां तक हसीना का प्रश्न है, उनके ऊपर जान का खतरा था। आप देखें ना, जो जिस तरह से उनके प्राइम मिनिस्टर्स हाउस को धकेड़ा गया है, उसमें अगर वो वहां होती तो मैं आई डोंट रूल आउट कि एक लिंचिंग एफर्ट उनके ऊपर किया जाता। तो उनको बचाना बहुत जरूरी था। और अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो 1975 में हमने शेख मुजीबुर रहमान को भी बचाने का एक प्रयास किया था, लेकिन मुजीब माने नहीं वहां पर। तो ये इसको आप बिल्कुल रूल आउट मत कीजिए। दूसरी बात, आर्मी ने 2 दिन पहले ही हसीना से कह दिया था कि हमारी फौज को आप स्ट्रीट से हटा लीजिए, हम एंटी पीपल फोर्स एमर्ज नहीं होना चाहते हैं। तो वहीं से पता लग गया कि फौज का समर्थन भी हसीना के पास अब नहीं है, और इसीलिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है या जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, उनको तभी से ये 2-3 दिन पहले की बात है, ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, लेकिन हमें उसके ऊपर सावधान रहना चाहिए था। बिल्कुल, जो अब हुए हैं वो उसी वजह से हमने हसीना को बचाने की कोशिश भी की है। आगे वो कहाँ जाएगी उसका फैसला अभी हमारे पास में नहीं है। मैं समझता हूँ अगर वो हिंदुस्तान में रहना चाहती है तो उनको रहने दिया जाना चाहिए जी। पॉलिटिकल एसाइलम मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो, आप देखिए, अवामी लीग का ऑफिस जला दिया उन्होंने, और अवामी लीगर्स के जो हसीना के सपोर्टर्स हैं उनके पीछे जाएंगे वो लोग, और उनको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और तो वो हमने तस्वीरें भी दिखाई कि वहां के गृह मंत्री के आवास को आग के हवाले कर दिया गया। इसमें एक और एंगल है जिस पर कि मैं आना चाहता हूं। कोमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ हैं। जीजे सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी हमने देखा कि ये जो प्रोटेस्ट है, ऐसा लगता है कि भाई ये सरकार के खिलाफ एक पॉपुलर प्रोटेस्ट है। एक छात्र प्रदर्शनकारी हैं जो कि सरकार की नीतियों से नाराज हैं और सड़कों पे हैं।
लेकिन जब हमें पता लगता है कि इन्हीं प्रदर्शनकारियों ने नुआखली में कुछ हिंदू लोगों के